तो हम लोग जो पढ़े अब तक, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग अब तक जो पढ़े, आज हम लोग सीखेंगे कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो कितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है? 6 अब तक आप पढ़े ना। आप लोग क्या जानते हैं? साइन को जानते हैं, कॉस को जानते हैं, टेन को जानते हैं, उसके बाद कॉसेक थीटा को जानते हैं, फिर आप लोग सेक थीटा को जानते हैं, उसके बाद कॉट थीटा को जानते हैं। टेन तो 6 कॉट ट्रिग्नोमेट्री थीटा फंक्शन आप लोग जानते हैं। तो देखते हैं कि किसका किसका कौन घर है। हम लोग आज सबको घर में अपना अपना भेजेंगे, सबको अपना अपना घर भेजेंगे हम लोग, ठीक है। क्या करेंगे? सबको अपना अपना घर भेजेंगे, और ये इतना इंपॉर्टेंट है, 11 हो 12 हो, एनडीए के एग्जाम हो, आप 12 बेसिस पे जितने भी एग्जाम दोगे ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो देखो जो हम लिख रहे हैं उसको देखते चलो। पहला लिख रहे हैं ऑल। अब ऑल लिखे हैं तो ये 6 और ट्रिग्नोमेट्री इसमें आ गया, यानी कि जो पहला, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा है? ये थर्ड क्वाड्रेंट है। और ये जो हमारा है कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट है। देखो हम इसको ट्रिक के माध्यम से आज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसको पूरा प्रूफ के तरीका से भी पढ़ेंगे, बट इसको आज हम लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कैसे हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। दीपक आप भी आ जाइए। तो पहला जो घर है, यानी कि पहला क्वाड्रेंट जो है, उस पे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉसेक हो, सेक हो, कॉट हो, उसका घर है। यानी जिसका घर जिस क्वाड्रेंट में होगा वो अपने आप में पॉजिटिव साइन को प्रोड्यूस करेगा, यानी कि वो पॉजिटिव होगा। अगर हम बात करें सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट किसका किसका घर है जी? तो साइन थीटा साइन का और कॉसेक थीटा। यशराज देवराज देख लो, कॉसेक कैसे लिखते हो? COSEC, बट अब आप लिखोगे CSC ओनली, 3 लेटर, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट जो घर है वो किसका किसका है? साइन और कॉसेक का। यानी कि अगर हम बात करेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर टेन थीटा आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अगर वो कॉस भी आ जाए तो वो नेगेटिव हो जाए, सेक भी आए तो नेगेटिव, और कोट भी आए तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वो उसका घर नहीं है। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट का बात करें तो ये किसका किसका घर है? तो सर ये जो घर है वो टेन थीटा और कोट थीटा का है। बाकी इस क्वाड्रेंट में सभी चीज क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव हो जाएगा। उसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो किसका किसका घर है? तो कॉस थीटा का घर है और वो सेक थीटा का घर है। देखो अभी तो हम बता रहे हैं घर है, बट ये हम लोग ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का यूज करके प्रूव करेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कोट थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आता है, और अदर फोर जो ट्रिगोनोमेट्री है रेस्ट, वो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव आएगा, रेस्ट फोर अनदर जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। उसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव आएगा, और बाकी जितने भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है वो क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे। जबकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में छो का छो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। बात मेरा समझ पाया यहां तक? एक बार बोलो सब लोग। यस सर। यस सर। चलो आगे गाड़ी को बढ़ाते हैं। अब क्या है, कुछ कुछ हम बात लिख रहे हैं, ठीक है। ये सब ट्रिक है, मेरे द्वारा बनाया गया है, और इसका वैलिड हम ही लोग यूज करेंगे, ठीक है। इसका किसी किताब से लेना देना नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन है, इसलिए कह देना जरूरी है, ठीक है। हम लोग को ज्यादा दिन तक याद रखने के लिए हम लोग ये ट्रिक का यूज कर रहे हैं। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? S4 सेम, S4 बोलो जी, सेम पढ़े थे ना। और C4 क्या याद किए थे? चेंज। अरे बोलो बोलो, ठीक है, अब इसको बाद में देखेंगे। अब देखो एक हिंदी का लेटर लिख रहे हैं 90, इसको कैसे लिखते हैं? 9 बे, ऐसे लिखते हैं ना, 90, ठीक है। और एक हम लिख रहे हैं 180, लास्ट का लेटर लिख रहे हैं C, 80। तो देखो 90 में क्या बात आ रहा है? बो आ रहा है। 90 में क्या टर्म आ रहा है? बो। बो मतलब बदलना, बो मतलब बदलना। बदलना। और 80, 100 मतलब
100 सेम। मतलब सेम, इतना ही तो याद रखना है और सारा आपका जिंदगी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग प्रूफ से भी करेंगे बेझिझक, बट हमें इसको लॉन्ग टाइम तक याद रखने के लिए ऐसा हम लोग यूज कर रहे हैं। 90 वो मतलब बदलना, 180 100 मतलब सेम। जहां सेंस आ जाए 90 का तो आपको क्या करना है, चेंज करने वाला सेंस आना चाहिए। जहां 180 टर्म आए या 180 का मल्टीपल आए, जैसे 180 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 360। अरे होगा। 90 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, अरे ये लो इवेंट टर्म में मल्टीपल और ये लो ओड के टर्म में। 100। एक हो, 3 हो, मल्टीपल 5 का हो, मल्टीपल 7 का हो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। हम जब भी 90 का बात करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल किसका करेंगे, ओड टर्म का बात करेंगे। जैसे 1 का मल्टीपल हो, 2 का मल्टीपल हो, 3 का मल्टीपल हो। अगर 1 का, सॉरी ओड में 2 नहीं आएगा, 1 का 90, 2 से 227 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो उस सेंस में हमको बदलना है। 180 का टर्म जहां लेंगे वहां इवेंट का मल्टीपल करेंगे, जैसे 2 का करेंगे, 4 का करेंगे, 6 का करेंगे, 8 का करेंगे। यानी 180 का जहां भी मल्टीपल आएगा वहां वैल्यू क्या करोगे, सेम लिखोगे। और जहां 90 का मल्टीपल आएगा वहां पे क्या करोगे, बदल दोगे। क्या इस बात को सब लोग समझ पा रही है रचना? Yes, sir. चलो ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कुछ कुछ पॉइंट को हम लिखते हैं, उसको देखो। अगर लिखा रहा ऐसा, अभी पहले समझना है, हम लोग क्वाड्रेंट में नहीं जा रहे हैं। जैसे हम लोग लिखे साइन 90 माइनस थीटा, क्या लिख रहे हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, सर साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है सर, ऐसा भी तो लिख सकते हैं आप, साइन 35 डिग्री, साइन 120 डिग्री। तो ये बताओ, साइन 35 डिग्री क्या इसमें आएगा? 90 में से कुछ थीटा को हम घटा दें तो वो कन्वर्ट होगा, कहीं ना कहीं साइन 35 में आएगा। और 90 प्लस थीटा, यानी कि अगर 90 में अगर हम 30 जोड़ दें तो कहीं ना कहीं वो क्या आ जाएगा, साइन 120। अरे बोलो, सब लोग बोलता नहीं है, पता नहीं क्या कर रहा है। यस सर। अगर यस सर। ठीक है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये वाई है। मान लो ये 0 डिग्री से स्टार्ट कर रहे हो, तो 0 से यहां तक कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। अरे 0 से चलना स्टार्ट किया, कंपास को घुमाओ, 90 तक आया। फिर ये कितना 90 डिग्री, फिर है, फिर ये 90 प्लस 90 कितना डिग्री हो गया, ये 180। 180 फिर ये डिग्री। कितना हो गया, 270, फिर 90 होगा, फिर कितना होगा, 270 डिग्री। 360। इसी ढंग से ये क्या करेगा, 90 90 चलता जाएगा। 360। तो मेरा क्वेश्चन यह है कि जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच है या 0 से 90 के बीच है, वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। बट जैसे ही वो 90 को क्रॉस करेगा, 90 के बाद वो 91 डिग्री हो जाए, 95 डिग्री हो जाए, 120 डिग्री हो जाए, बट वो 180 या 180 से कम हो, तो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। जैसे साइन 35 डिग्री, तो 35 डिग्री वो क्या है, 0 से 90 के बीच है। अरे कहीं ना कहीं 35 यहाँ आएगा ना। तो तुम कह सकते हो कि साइन जो 35 डिग्री वो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट बोलो देवराज। यस अगर हम सर। लिखे साइन 120 डिग्री, तो देखो साइन 120 डिग्री, रुक जा यार, वेटिंग रूम में कौन कौन है, दीपक बोलो। सर दीपक बोल रहा आप ऐड नहीं कर रहे हैं उसको। एडमिट तो किए, उसको हो नहीं रहा है। नहीं वही अभी फोन किया था हमको कि दिखा रहा था होस्ट विल लेट यू इन सून, तो हम बोले, रुको सर देखो रुको, देखो अभी आ गया लग रहा। दीपक आ तो गया है, बट उसका ले ही नहीं रहा है, वो कुछ गड़बड़ कर रहा है। बोलो उसको यहाँ से एडमिट हमने कर दिया है, हम पे इल्जाम ना लगाए। एक बार देखो, अगर हम बात करें 90 से 120 के 180 के बीच, तो देखो कहीं ना कहीं साइन 120 डिग्री इसके बीच आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर हम लिख दिए रहते हैं कि सर साइन 190 डिग्री, साइन 190 डिग्री, दीपक कहाँ हो रहा है, दीपक तुम ज्वाइन नहीं हो पा रहा है वो ज्वाइन।
दीपक ज्वाइन हुआ तुम? सर लीव होके ज्वाइन करने बोलिए उसको, लीव होगा उसके बाद करेगा वो। पता नहीं यार। हाँ हो गया, दीपक तो हो दिखा रहा है। एक बार बोल दो दीपक, हाँ ना कुछ भी। चलो ठीक है, तो साइन 190 डिग्री वो कहाँ आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। क्यों आएगा सर? क्योंकि 180 और 270 के बीच है। अगर कहीं हम लिख देते हैं कि सर कॉस 300 डिग्री, तो 300 डिग्री कहाँ आ रहा है? 270 और 360 के बीच आ रहा है, तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फोर्थ पार्ट। तो अब हम लोग चलते हैं सीधे अपने। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नो सर। किसी को नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। नहीं सर, दिख रहा है सर। दिख रहा है दिख रहा है सर। बड़ी मार मार मारेंगे। दिख कौन है? रहा अमनवा है? यस सर। हमें को नहीं दिख रहा सर। अच्छा ठीक है बाबू, फिर से एक बार देखो, ट्राई करके आगे पीछे करके देखो कर्सर को। ठीक है सर, ट्राई करते हैं। अभी दिख रहा है? नहीं तो लीव करके फिर से ज्वाइन करो, तो फिर से करेंगे। देखो ये ऑनलाइन में दिक्कत आती है, बट धीरे धीरे हम लोग जब सीख लेंगे पूरा, तब दिक्कत नहीं होगा। अभी तो हम भी सीख रहे हैं, जब से तुम्हारे सर ऑनलाइन आए तो भी हम भी सीख रहे हैं, आप लोग की तरह हम भी सीख रहे हैं। और आपसे ये तो हमारा चेला ही सिखाया, रजवार सूरज सिखाया। देख आया जी दीपक, अमन, हाँ ठीक है। चले तो अगर हम लिखें कुछ ऐसा, कैसा लिखें? बोलो जी, कैसा लिखें? 90 प्लस थीटा, फिर लिख रहे हैं कॉस 90 प्लस थीटा, फिर लिख रहे हैं कॉस ना लिख करके कुछ और लिखते हैं, ठीक है। साइन कॉस के बाद फिर क्या लिखते हैं? टेन 90 डिग्री प्लस थीटा। कॉसेक भी लिख देते हैं। चलो छो ट्रिगोनोमेट्री को देखते हैं पहले। कोई बता सकता है किस क्वाड्रेंट का हम बात कर रहे हैं? हाँ सर। ठीक है, बताओ बाबू कौन सा क्वाड्रेंट है? सर सेकंड क्वाड्रेंट। बहुत अच्छा। क्या देवराज को समझ में आ रहा है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट होगा? यस सर, 90 डिग्री प्लस है। प्लस थीटा, इसलिए राइट, बहुत अच्छा। अब ये बताओ 90 90 वो आ रहा है? बोलो बोलो, कहीं ना कहीं 90 है, यस सर। ठीक है। या 90 होता या 270 होता तो वो भी 90 का मल्टीपल होता। तो 90 90 में हम क्या बोले हैं? 90 90 में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। कॉस में। अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो बताओ सेकेंड क्वाड्रेंट किसका किसका घर है? तो साइन थीटा का घर है और कॉसेक थीटा का घर है, ठीक है। तो देखो साइन के आगे प्लस लिखो और कोसेक थीटा के आगे प्लस लिखो, बाकी का घर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सबके आगे माइनस लगेगा। एक बार बोल दो। यस सर। यस सर। यशराज देवराज, क्या बात को समझ पाया? यस सर। यस सर। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं तो घर तो सिर्फ साइन और कोसेक का है ना, बाकी का घर नहीं, तो बाकी तो माइनस में आउटपुट देगा और ये दोनों पॉजिटिव में देगा। अब देखो अगर हम लिखे साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 मतलब साइन अपना जाति को चेंज करेगा कॉस में, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और उसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा, आगे तो माइनस होगा क्योंकि कॉस का घर नहीं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसलिए माइनस होगा। और 90 के कारण कॉस किस में चेंज हो गया? साइन थीटा में चेंज हो गया। उसी प्रकार टेन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा दैट में सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो आगे माइनस होगा और टेन का घर नहीं इसलिए माइनस हुआ, और 90 के कारण टेन किस में चेंज हो गया? कॉट थीटा में चेंज हो गया। अरे समझ गया? उसी प्रकार कोसेक 90 प्लस थीटा का बात करें तो देखो कोसेक का घर है इसलिए आगे प्लस लिखे हैं, और 90 है इसलिए कॉस किस में चेंज हो गया? सेक थीटा में। और सेक 90 प्लस थीटा, तो सेक का भी घर नहीं तो माइनस। 90 के कारण सेक किस में चेंज हो गया? कॉसेक थीटा में। कॉट 90 प्लस थीटा, तो कॉट का भी घर नहीं है, तो कॉट 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, आगे माइनस लगाइए और क्या लिख दीजिए?
टेन थीटा। अब देखो यहीं पे हम कहां पे हम देखो ये सब कौन सा घर में था, सेकेंड क्वाड्रेंट में था। अगर सर आपके कुछ ऐसा कर दें, सर लिख दें कि सर अब ये बताइए 180 माइनस थीटा, बताइए कौन सा क्वाड्रेंट में है। देवराज बताएगा ये second कौन सा quadrant। क्वाड्रेंट में है। 180 थर्ड माइनस क्वाड्रेंट थीटा में, और थर्ड क्वाड्रेंट में सर। कैसे? अगर 180 माइनस थीटा, अगर मान लो थीटा की जगह 10 होता तो कितना आता, 170 डिग्री। तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट होगा ना। अगर हम 180 प्लस थीटा लिखें तो ना इधर चले जाओगे थर्ड में, बट हम क्या लिखें कि 180 Yes, से sir, कहीं ना yes. कहीं कम होगा, तो किस क्वाड्रेंट में जाइएगा? माइनस साइन थीटा, माइनस साइन सेकेंड क्वाड्रेंट तो में सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। माइनस। बात समझ में आ रहा है? तो फिर हम लिखते हैं cos 180 माइनस थीटा, आपको बताना है tan 180 माइनस थीटा, cosec 180 माइनस थीटा। देखो इसका हम लोग प्रूफ भी करेंगे, बट हम लोग अभी ट्रिक के माध्यम से पढ़ रहे हैं ताकि इसको हम लोग ज्यादा दिन तक रखें। बाकी तो आपको काम देगा वो प्रूफ ही, ये सब काम नहीं आने वाला, ये सब आपको सिर्फ एग्जाम में आप कैसे स्पीड में बना सकते हो। तो अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ टर्म क्या है 180। अरे बोलो, तो 180 में 100 आ रहा था, 100 का मतलब क्या, सेम साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। तो हमको सिर्फ ये बताओ साइन थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट का घर कौन कौन सा है। तो सर सेकेंड Second क्वाड्रेंट में घर quadrant का साइन और cosec। कोसेक का, तो इन दोनों के आगे और प्लस cosec। होगा, बाकी के आगे क्या होगा, माइनस। माइनस। बोलो जी। और 180 है Yes, यानी कि sir. साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, और साइन का घर है सेकेंड क्वाड्रेंट इसलिए प्लस, और फिर क्या लिखोगे, साइन ही थीटा लिखोगे, क्योंकि 180 में क्या बोलता है, साइन जो है तो साइन में ही रहेगा। बट अगर 90 था तो साइन किस में कन्वर्ट हो गया था, कॉस थीटा में। उसी प्रकार cos 180 माइनस थीटा, तो cos 180 माइनस थीटा ये बता रहा है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट cos का घर नहीं है इसलिए माइनस लगा, और 180 में सेम यानी cos का यहाँ क्या होगा, cos थीटा। अरे बोलो, क्या यहाँ हम लिख सकते हैं tan थीटा, यहाँ लिख सकते हैं cosec थीटा, और ये लिख सकते हैं sec थीटा, और ये लिख सकते हैं cot थीटा। आगे माइनस क्यों लगा, क्योंकि इसका घर नहीं है, इसका भी घर नहीं है, बट इसका घर है और साइन का घर है। क्या हम अपने गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं अगर आप लोगों का परमिशन है तो? यस सर। बोल। यस सर। चलो अब थोड़ा सा हम लेते हैं बहुत सारा क्वेश्चन इधर उधर से। जैसे कि हम लिखे हैं 10 270 डिग्री प्लस थीटा। अब इसको सिर्फ सोचते हैं, एक एक करके देख रहे हैं, ठीक है। सर ने तो लिखा 10 270 प्लस थीटा, देखो कोऑर्डिनेट बनाते हैं। तो ये 0 डिग्री, 90, 180 और 270, क्या ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 270 प्लस थीटा? सर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में। बहुत में। अच्छा। क्या फोर्थ 10 का घर है? नहीं सर। नहीं है। तो Cos आगे और क्या sec का लिखोगे, घर पहले है। तो माइनस लगा तो दिए। cot आगे क्या, देखो फोर्थ जो घर है वो घर किसका है, वो घर कॉस और सेक का। बहुत अच्छा, वो घर है कॉस और सेक का। ये जो घर है वो है कॉस और सेक का। 10 जो घर है वो थर्ड क्वाड्रेंट का, टेन और कोट का, ठीक है। तो ये घर इसका नहीं, आगे माइनस लगा दिए। अब ये बताओ 270 जो है वो 90 का मल्टीपल है। यस सर। तो कहीं ना कहीं 10 क्या होगा, चेंज होगा। यस सर। 10 किस में चेंज हो जाएगा, cot कॉट थीटा। में। कॉट में। तो ये कितना हो Cot गया, में। यानी कि 10 270 प्लस थीटा कन्वर्ट किस में हो गया, माइनस कॉट थीटा में। क्या समझ पा रहा है? यस सर। अगर cos हाँ सर। 360 डिग्री माइनस थीटा है, ये बता दो सूरज किस क्वाड्रेंट में है। फोर्थ। बहुत अच्छा। कैसे पकड़े कि सर 360 डिग्री तो यहाँ पे है और इससे कम है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ तो कोस का घर है, तो आगे तो प्लस होगा।
आगे क्या होगा, हम्म। प्लस होगा। और 360 जो है सर वो 180 का मल्टीपल है। माइनस तो चेंज नहीं होगा सर। हाँ बिल्कुल, कॉस नो कॉस चेंज। में रहेगा, यानी कि चेंज नहीं होगा। क्या यशराज देवराज समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस सर। हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे। हम लोग जो 2-3 क्लास होने के बाद जब आप बनाने के लिए बहुत अच्छा, जब अच्छे एक बनाने वाले बन जाओगे विद्यार्थी, तो हम लोग प्रूफ भी जब करेंगे तो और आपका नॉलेज जो होगा इनहेंस होगा। ठीक है, हम लोग और क्वेश्चन को देखते हैं कि सर पूछ रहे हैं कि कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा, पहले तो ये बताओ किस क्वाड्रेंट में है ये? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में, बहुत अच्छा। जब हाँ ये सर। थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस होगा या माइनस होगा? क्या हम माइनस लिखे, किसी को आपत्ति है? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट तो हाँ कॉसेक सर। का घर ही नहीं है, तो आगे माइनस। अब है 180, तो कॉसेक का क्या लिखोगे यहाँ पे? कॉसेक जो थीटा यहाँ है वो लिख देंगे। क्या समझ पाए? यस सर। बोलो। आगे चलते हैं, गाड़ी को और आगे बढ़ाते हैं। सर यहां लिखते हैं कि सर सेक 90 माइनस थीटा, बता दो कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट 90 माइनस थीटा फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो 6 का घर है, तो आगे तो प्लस ही होगा, आगे तो ऑल प्लस आर ही। पॉजिटिव। और बट 90 है, 90 के कारण are से किस में चले positive. जाए, कोसेक में। कॉसेक में। क्या समझ Cos. पा रहा है? कॉस में कोसेक, यस नॉट कॉस, कोसेक। सर सिक कॉस ना नो नो, वो रेसिप्रोकल होता है देवराज। एक कॉस है। सुनो, मेरा बात को सुनो। जो तुम पढ़ रहे हो वो cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, वो रेसिप्रोकल होता है। बट इस जगह हम लोग sec 90 माइनस थीटा क्या पढ़ेंगे, cosec थीटा। हम इसको प्रूव जब करेंगे उस टाइम और तुमको ये क्लियर होगा। ठीक है, साइन का अगर लिखें कि सर साइन 90 माइनस थीटा तो कितना होगा, cos थीटा, नॉट cosec यहां कर देना। अरे समझ पा रहा है? हाँ यस सर। ठीक है, अगर हाँ cos 90 हाँ माइनस सर। थीटा है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा। चलो, बात समझ में आया? अब क्वेश्चन एक दो लेते हैं, बिना क्वेश्चन लिए मजा नहीं आएगा। अभी हम लोग लेते हैं अपना गीता, दैट मीन्स एनसीईआरटी। कौन सा आरटी? बोल दो एक बार, कौन सा आरटी? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर आप बताइए साइन, अरे आओ भाई, साइन 765 डिग्री का वैल्यू बताइए। निकालते हैं हम लोग, साइन 765 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, चलो चलते हैं। तो क्वेश्चन ही जो था वो लिख देते हैं कि साइन कितना था, 765 डिग्री। 765। तो कैसे सॉल्व करेंगे सर, 765 डिग्री तो पढ़े ही नहीं, आप पढ़ाए नहीं, 360 तक ही तो गए आप। करते हैं, अब आपको घर में क्या करना है, जैसे जीरो से जब आपने स्टार्ट किया, 90 जोड़ते हुए बताते चलो तुम लोग। यहाँ ये जीरो से स्टार्ट किया, ये कितना डिग्री, 90, 90 प्लस 90 हो जाएगा सर। 180। हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा सर। अरे तो ठीक है, यहाँ कितना लिखेंगे, क्या सही लिख रहे हैं? 450। हाँ सर। फिर कितना लिखेंगे, 540। 540। फिर कितना लिखेंगे, 630। फिर 720। 720। फिर कितना लिखेंगे सर 810। बहुत अच्छा। अब देखो 720 से लेके 810 के बीच आ रहा है कहने के 765 डिग्री। यस सर। अगर हमको फिर ये 720 प्लस 45 डिग्री। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बट हमको कुछ और आसान तरीका से सीखना है। ठीक है, तुम लोग जान रहे हो, बहुत अच्छा। हमको मल्टीपल में लिखना है। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीपल 360। बोलो। यस सर।
और प्लस sir. 45 डिग्री। हाँ सर लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। अरे ये अपने आप में हो गया 720 और 720 प्लस हाँ 45। तो देखो इससे हमको क्या पता चला, 745। इससे हमको क्या पता चला वो देखो। पहले हम तो यहाँ लिखे हैं कि सर साइन 2 मल्टीपल 360 प्लस 45 डिग्री। क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं? देखो, अरे ऐसा क्यों? साइन पाई प्लस थीटा। 4 साइन 2 पाई प्लस थीटा। 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। यस सर। ऐसा क्यों लिख हाँ रहे हैं? हम बता रहे हैं ऐसा क्यों लिख रहे हैं। हमको ये तो पता चल गया कि 180 प्लस थीटा है ये, और 180 कितना का मल्टीपल है? 4 का मल्टीपल है। अरे 180 मतलब सेम, और 180 प्लस Yes, थीटा sir. हम चले गए किस क्वाड्रेंट में? 180 आप बोलोगे कि सर थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट। Third quadrant. बट यहां से हम किस क्वाड्रेंट में हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या ये सही लिखे हैं? हम बोलो तो ये सही लिखे हैं। ये सर हमको नहीं लगता। ये हम सही सही लिखे है हैं सर। गलत लिखे हैं, इसके बारे में आप सही लिखे हैं सर। सही है आपको सर, 2 सही है, एन पाई के सही है फॉर्म सर। में है। हाँ। अच्छा चलो ठीक है, और देखो पहले यहाँ पे। चलो अगर हम ये बात करें 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? अरे बोलो। फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट। सोच के बोलो। यस सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये क्या होगा? प्लस ही होगा आगे, 45 डिग्री। क्योंकि साइन का और Yes, 360 sir. प्लस थीटा है तो प्लस ही Sin होगा ना। 45 और यहाँ डिग्री। क्या लिखा होगा? साइन 45। 45 तो डिग्री। ये कितना आंसर आ जाएगा? 1/√2 √2। आएगा। अरे बोलो। यस Yes, सर। हाँ sir. सर। चले आगे। Yes, sir. ठीक है। अच्छा आप लोग को घर में क्या करना है ना, ये सब पूरा बनाना है। ये सब 810 प्लस 90 फिर 900 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो घर पे आप लोग को जो टास्क मिला है पहले इसको आज करना कंप्लीट। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का जैसे आप लोग क्या बनाओगे, साइन 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार सेकेंड क्वाड्रेंट का क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा। उसी तरह 6 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट का क्या हो सकता है, साइन 180 माइनस थीटा। ये भी क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में है, 6 को इसी ढंग से होगा। फिर करोगे साइन 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट चले गए। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में और क्या होगा, साइन 270 माइनस थीटा। अरे होगा, इसका भी करोगे। फिर करोगे साइन 270 प्लस थीटा, और फिर करोगे साइन 360 माइनस थीटा, फिर साइन 360 प्लस थीटा। तो इन सबों का आपको करना है और हमको व्हाट्सएप में पीडीएफ बना के सेंड करना है आपको होमवर्क को। ठीक है, और कल आपका नेक्स्ट जो क्लास होगा 9 बजे से पहले ये होमवर्क बन जाना चाहिए। हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट सवाल, और क्वेश्चन कल लगाएंगे। ठीक है, और आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ये हम छोड़ दिए रहते हैं आपके विवेक पे कि आप इसका आंसर कैसे लाते हो। ठीक है, ठीक है। चलो तो अपना हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत बोल करके। यस सर। जय हिंद जय जय हिंद भारत। जय भारत।